जिस जमाने में डिजिटल कैमरे नहीं हुआ करते थे उस जमाने में वो कैमरे से फोटो खींचा करते थे। तो इनका हर काम अलौकिक है, उसी तरह इनकी डिग्री भी अलौकिक है। डिग्री देखी अमित शाह जी खुद मीडिया को मैंने पूरी डिग्री देखी, इनकी दोनों डिग्रियां हमने देख रखी है। इनकी दिल्ली विश्वविद्यालय की भी डिग्री देख रखी है, इनकी गुजरात यूनिवर्सिटी की भी डिग्री हमने देख रखी है। मेरे पास वो दोनों डिग्रियां मेरे पास क्या मतलब दिखलाने की बात कर रही है। ये देखिए अब आप कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, विद्वान आप पत्रकार हैं। ये देखिए ये गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री है, है ना। पहले तो इसी में एक अगर जो भी विद्वान व्यक्ति हैं वो देख ले कि यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी गलत लिखी गई है इसमें, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी इसमें गलत लिखी गई है। एक व्यक्ति होता है कि जो किसी भी तरीके से गलत नौकरी अगर किसी डिग्री को लगा कर ले लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसकी नौकरी जाती है, वो जेल तमाम 419 420 का मुलजिम बनता है, जेल जाता है। और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं मोदी जी फर्जी डिग्री लगाकर। आज तक भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में मोदी जी के साथ पढ़ा हुआ एक व्यक्ति भी, और देश का प्रधानमंत्री जो व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो बैठ गया, अरे महाराज आज मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो हमारे सारे दोस्त हमको खोज डालेंगे। क्या पढ़ाई किया था मैं तेरे साथ कक्षा 10 में पढ़ा था, तेरे साथ मैंने इंटरमीडिएट किया था, ए शशि तेरे साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। लाइन लग जाएगी दोस्तों की। आज तक एक दोस्त खोजने पर नहीं मिला जो एक कहता हुआ कि मैं मोदी जी के साथ पढ़ा हूँ। मोदी जी अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि मैंने तो स्कूल का मुंह नहीं देखा है, मैं स्कूल गया ही नहीं। फिर कुछ दिन के बाद कहते हैं कि मैंने 10वीं तक पढ़ाई किया है। फिर कुछ दिन के बाद उनका आ जाता है कि मैंने भीख मांग कर खाया है। जो व्यक्ति खुद कह रहा हो कि मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, मैंने पढ़ाई नहीं किया है, मैं भीख मांग कर खाता था, भिखमंगा था, प्रधानमंत्री के बाद ये होता है कि ना मोदी जी तो डॉक्टरेट हैं, PhD हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। अरे बाप रे बाप, वो भी कौन सी कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्या लग रहा है सर, एक बार फिर मोदी जी की जो डिग्री है वो सुर्खियों का विषय बन गई है, सुर्खियों में आ गई है? देखिए मोदी जी की डिग्री का सुर्खियों में होना स्वाभाविक है, क्योंकि मोदी जी की डिग्री एक अलौकिक डिग्री है। क्योंकि मोदी जी भी अलौकिक प्राणी है, तो जिस तरह मोदी जी अलौकिक हैं, मतलब दुनिया का कोई ऐसा काम उन्होंने छोड़ा ही नहीं, भीख मांगने से लेकर। और वो कैमरा जिस जमाने में डिजिटल कैमरे नहीं हुआ करते थे उस जमाने में वो कैमरे से फोटो खींचा करते थे। तो ये अलौकिक व्यक्ति हैं, तो इनका हर काम अलौकिक है, उसी तरह इनकी डिग्री भी अलौकिक है। ये पूरा देश क्या पूरा विश्व इसको समझ रहा है। मैं तो मतलब मुझे हंसी भी आती है और आश्चर्य होता है इस देश के उन व्यवस्थाओं पर कि हमारे देश की न्यायपालिका कहाँ सोई हुई है, हमारे देश की सारे सिस्टम कहाँ सोए हुए हैं। आप खुद एक एडवोकेट है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोर्ट में कहा है कि हम दिखाएंगे डिग्री, लेकिन केवल कोर्ट में दिखाएंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय के पास अगर डिग्री विश्वविद्यालय ने दिया है और विश्वविद्यालय कह रहा है कि हम कोर्ट में दिखलाएंगे, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में इकलौते पढ़ने वाले छात्र तो ये रहे नहीं है। हजारों लाखों छात्र जब से विश्वविद्यालय बना है तब से पढ़ के कितने लोग निकल गए, कितने लोग पढ़ रहे हैं। उनकी डिग्री तो वेबसाइट पर पड़ी हुई है, उनकी डिग्रियां वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं। तो अगर दिल्ली विश्वविद्यालय उस डिग्री को अपनी वेबसाइट पे डाल दे, सही चीज़ों सही तथ्यों के साथ डाल दे कि इस सन में मोदी जी हमारे विश्वविद्यालय में पढ़े थे और उस सन में हलफनामे के साथ हमें ना डिग्री देखी अमित शाह जी खुद मीडिया को मैंने पूरी डिग्री देखी, इनकी दोनों डिग्रियां हमने देख रखी है। इनकी दिल्ली विश्वविद्यालय की भी डिग्री देख रखी है, इनकी गुजरात यूनिवर्सिटी की भी डिग्री हमने देख रखी है। मेरे पास वो दोनों डिग्रियां मेरे पास क्या मतलब दिखलाने की बात कर रही है। ये देखिए अब आप कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, विद्वान आप पत्रकार हैं। ये देखिए ये गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री है, है ना। पहले तो इसी में एक अगर जो भी विद्वान व्यक्ति हैं वो देख ले कि यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी गलत लिखी गई है इसमें, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी इसमें गलत लिखी गई है। तो ये सारा सब मामला फ्रॉडगिरी का है, सारा मामला फ्रॉडगिरी का है। मोदी जी ने अच्छा हमको एक चीज बताइए कि इस देश में एक व्यक्ति होता है कि जो किसी भी तरीके से गलत नौकरी अगर किसी डिग्री को लगा कर ले लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसकी नौकरी जाती है, वो जेल तमाम 419 420 का मुलजिम बनता है, जेल जाता है। और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं मोदी जी फर्जी डिग्री लगाकर।
और देश की न्यायपालिका सो रही है। फर्जी कैसे है? अब जब हलफनामा दिया जाता है इलेक्शन कमीशन को तो उसमें डिग्री का मेंशन, इसीलिए मैं इलेक्शन अभी हमने क्या कहा कि इस देश की न्यायपालिका, इस देश का चुनाव आयोग एक बार भी सांस लेने को तैयार नहीं है, पूछने को तैयार नहीं है। और सही बता दें, आज नहीं तो कल जैसे हर चीज की कलई खुली उसके। अच्छा ये बताइए कि मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, जितना भी पढ़ा हूँ, हम कक्षा 1 से लेकर हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किए, हमारे हर क्लास में 10-20 बच्चे हमारे मित्र रहे। आज भी मैं खोजूं अगर तो कक्षा 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन LLB तक मैंने पढ़ाई की है, हर हमारे उस बैच के बच्चे मेरे मिल जाएंगे। आज तक भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में मोदी जी के साथ पढ़ा हुआ एक व्यक्ति भी, और जिस देश का प्रधानमंत्री जो व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो बैठ गया, अरे महाराज आज मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो हमारे सारे दोस्त हमको खोज डालेंगे। क्या पढ़ाई किया था मैं तेरे साथ कक्षा 10 में पढ़ा था, तेरे साथ मैंने इंटरमीडिएट किया था, ए शशि तेरे साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। लाइन लग जाएगी दोस्तों की। आज तक एक दोस्त खोजने पर नहीं मिला जो एक कहता हुआ कि मैं मोदी जी के साथ पढ़ा हूँ। कोई पूरे भारतवर्ष में एक व्यक्ति एक कहता हुआ नहीं मिला कि मैंने मोदी जी के साथ पढ़ाई किया है। ओपन से किया है, इंटर पॉलिटिकल साइंस। अच्छा नहीं, ओपन से जो पढ़ाई होती है या जो परीक्षा होती है तो उसमें वो बैच नहीं होता है। उसमें ओपन से जो डिग्री होती है उसमें कॉलेज नहीं जाना होता है। नहीं, कॉलेज जाना नहीं होता है, नहीं काला एग्जाम देने जाना होता है। उस बैच में उतने लोगों की डिग्री लोग पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जो इग्नू से ओपन से तमाम सिस्टमों में उसके बाद भी फार्म भरने जाना होता है, एडमिशन लेने जाना होता है। इन क्रियाओं में कोई ना कोई तो आपसे टकराएगा। कहाँ एडमिशन लेने आए हो? हाँ, किस में ले रहे हो? पत्रकारिता में ले रहे हो कि ग्रेजुएशन में ले रहे हो कि LLB में ले रहे हो? तो परिचय स्वाभाविक है कि होता है। लेकिन मोदी जी का इकलौता एडमिशन ऐसा हुआ है कि उनका एडमिशन भी कैसे हुआ, ये फर्जीफिकेशन। जब इस देश में कंप्यूटर की क्रांति आई वो आदरणीय राजीव गांधी जी के जमाने में, इनकी डिग्री सन 78 में छप गई। सन 78 में छाप दिया इन्होंने कंप्यूटर से। लेकिन क्या लग रहा है मोदी जी इस मामले में चुप हैं? अमित शाह जी ने डिग्री दिखा दी। देखिए एक चीज बता दें, हर गलत व्यक्ति जो गलत करता है उसको मजबूरी है कि वो चुप रहता है। अगर वो सही है, अगर मैं सही हूँ, अगर मुझसे कोई पूछे कि आपकी हाई स्कूल की डिग्री कहाँ है तो मैं लेकर तुरंत खड़ा हो जाऊंगा, कह रहे यार मैंने इस सन में हमने ये हाई स्कूल किया है। आप एडवोकेट, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि एक अनपढ़ व्यक्ति प्रधानमंत्री? नहीं, ये तो सही आपने कहा कि अनपढ़ व्यक्ति एक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। हमारे यहाँ अनुच्छेदों में यह अंकित है संविधान के कि आप कोई तथ्य अपने जीवन का छुपा कर नहीं मतलब सरकार को गुमराह कर सकते हैं, न न्यायपालिका को, न कोर्ट को, किसी तथ्य को छुपा नहीं सकते हैं। तो मैं केवल 10वीं तक भी पढ़ा हूँ एग्जाम देने का। अच्छा, ये दोनों चीजें अगर टैली कर ली जाए कि मोदी जी स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तो स्कूल नहीं 10वीं तक भी नहीं, 10वीं की क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि मैंने तो स्कूल का मुंह नहीं देखा है, मैं स्कूल गया ही नहीं। फिर कुछ दिन के बाद कहते हैं कि मैंने 10वीं तक पढ़ाई किया है। फिर कुछ दिन के बाद उनका आ जाता है कि मैंने भीख मांग कर खाया है। तो ये सारी चीजें समझने के फिर कुछ दिनों के बाद आता है कि मोदी जी तो डॉक्टरेट हैं। अरे बाप रे बाप, जो व्यक्ति खुद कह रहा हो कि मैंने स्कूल का मुंह नहीं देखा है, मैंने पढ़ाई नहीं किया है, मैं भीख मांग कर खाता था, भिखमंगा था, फिर उस एकाएक उसको जब प्रधानमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री के बाद यह होता है कि अरे ना, मोदी जी तो डॉक्टरेट हैं, PhD हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। अरे बाप रे बाप, वो भी कौन सी, कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इनके जमाने में जो भी रहे होंगे वो बच्चे रहे, उस बैच में रहे, और खोजा तो जाए कि कौन किसके साथ इनका एडमिशन, कौन लिया था इनका एडमिशन। तो क्या लग रहा है सर, आप एक एडवोकेट हैं, अगर ये डिग्री सच में फर्जी साबित हो तो क्या हो सकता है? सच में साबित हुई नहीं। सच अगर इस तथ्यों पर जाए, आज हो चुके हमारे देश में जिस तरीके से भाजपा ने सारे संसाधनों को एकदम मारा है कि लत्ता बना दिया, बटोर दिया है। अगर संसाधन वास्तव में जिंदा इस देश का है, इस देश की न्यायपालिका जिंदा है, इस देश के चुनाव आयोग जिंदा है, तो अब तक तो ये मामला सीधा सा है कि अब डिग्री फर्जी साबित होती है, नहीं साबित है ये डिग्री फर्जी मोदी जी की है। होना चाहिए? अगर मोदी जी की डिग्री, अगर क्या होना चाहिए, हकीकत तो यह है कि कुछ नहीं होगा। हकीकत तो यह है कि जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है, तब तक क्या होना है, नहीं क्या होना है। अभी चंद्रचूड़ जी का अभी रिटायरमेंट होकर गए हैं। चंद्रचूड़ जी, उनका आपने पढ़ा भी होगा कि उन्होंने लिखा था कि सरकार का रिटायर होने के बाद कि सरकार का कितना दबाव था। तो ये सारे लोग डरे हुए हैं,
सारे लोगों को के ऊपर आरएसएस ने कब्जा कर रखा है। डिग्री की वजह से मोदी जी की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। देखिए, खतरे में कुर्सी नजर आए चाहे न आए, लेकिन यह कहीं न कहीं असंवैधानिक है। अगर देश की न्यायपालिका अगर जिंदा है तो जैसे एक आम व्यक्ति की डिग्री पर सवाल उठता है, उसकी जांच होती है, उस तरह न्यायपालिका जांच करके इस दूध का दूध और पानी का पानी कर देना जनता के सामने। जनता भी देख लेगी कि क्या है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, इसलिए कि किसको अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। भाजपा की स्थिति ये हो गई है कि सही तथ्य पर अगर कोई बात आज करना चाहे तो भाजपा ने कुछ हर जगहों पर, जो सामाजिक संगठन है या सामाजिक जगह है, 500-500 रुपए के पिल्लों को पाल रखा है। उत्तर तो उनके पास होता नहीं, उत्तर तो दे नहीं पाते। तथ्यात्मक अगर उनसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो कोई उत्तर नहीं है। जो घूमते हैं ये 500-500 रुपए वाले, आदि मोदी चिल्लाने लगते हैं। उनका सारे का एक ही जवाब है कि मोदी जब तक है तब तक झूठ, फ्रॉड, फरेब, 420 ये सब सारे चीजों पर पर्दा पड़ा रहेगा, इसलिए कि मोदी खुद ही उसमें लिप्त हैं।